नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस ब्यूटीफुल से जर्नी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चंस को। दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है लेट यू। हमारा यू क्या है? यूनिवर्सल सेट और इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 9 तक है, नेचुरल नंबर। ठीक है। सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेट बी एलिमेंट 2 4 6 8 एंड सेट सी है जिसमें एलिमेंट 3 4 5 6 है। हमें फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम लोग। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को काट दीजिए और जो एलिमेंट बच जाए उसको लिख दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में से यू में से कौन कौन से एलिमेंट कट जाएंगे? 1 2 3 4। ए में क्योंकि है ये तो ये एलिमेंट कट जाएंगे। अब बच क्या जाएगा? 5 6 7 8 9। तो इसका सेट लिख दीजिए 5 6 7 8 9। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी तरह से हम बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो और जो एलिमेंट बच जाएगा बी में उसका सेट लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच जाएगा उसका सेट लिख देंगे, वही क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला जो है ये आपको खुद करना है। थर्ड वाला देखिए, ए यूनियन सी और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले आप ए यूनियन सी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। तो मैं थर्ड वाला कर रहा हूं। हमें पहले ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी कितना हो जाएगा? देखो सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 और सी में एलिमेंट है 3 4 5 6। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट का सेट, लेकिन कॉमन एलिमेंट को हम एक बार ही लिखते हैं। तो 3 4 और 3 4 इसमें कॉमन है तो कॉमन को तो हम एक बार ही लिखेंगे। तो एलिमेंट देखो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4। अब ये सेट ए के एलिमेंट हो गए और सेट सी में भी देखो 3 4 है तो 3 4 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो अब 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 5 6 देखो 5 6 ये लिखेंगे और ये हमारा ए यूनियन सी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को आप माइनस करेंगे, है ना? यही करेंगे ना। तो यूनिवर्सल सेट में से इन सभी एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये सभी एलिमेंट इसमें से कट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ तक के एलिमेंट कट गए, बच क्या गए? 7 8 9। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 7 8 9 का सेट। इसमें एलिमेंट ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट क्या होंगे? 7 8 9। ठीक है। तो ये हमारा हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया। अब सेम वे में हमें ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर भी करना है। पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 4 वाला भी आपको खुद करना है। ठीक है। अब फिफ्थ नंबर देखो। फिफ्थ नंबर क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है उसको माइनस कर दो, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं ना। तो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को ही माइनस करेंगे। अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था यहाँ पे तो हम क्या किए थे? तो हमने क्या किया था? एक यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को माइनस किया था
तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8 9 ऑलरेडी हम पहले ही निकाल चुके हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये सभी एलिमेंट है। अब ये सभी एलिमेंट को हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से देखो 5 6 7 8 9 ये सभी एलिमेंट माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 6 7 8 9 ये सब माइनस हो जाएंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जरा ये वाला सेट देखो, इसमें जो एलिमेंट है क्या ये सेट ए के बराबर है या नहीं है, ये सेट ए के बराबर है। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था और ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर है b माइनस सी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या करना है, b माइनस सी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए ये वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। 6 नंबर है b माइनस सी और उसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें b माइनस सी फाइंड आउट करना होगा। ये कितना हो जाएगा, b में से c के सभी एलिमेंट को, यानी कि जो जो एलिमेंट कॉमन है उसको काट दीजिए, b में से c के सभी एलिमेंट को। तो देखो ये 3 है क्या, नहीं है, b में तो है ही नहीं, तो b में से c के एलिमेंट को क्यों काटेंगे, है ही नहीं। 4 है, 4 को काट दीजिए। 6 है, 6 को काट दीजिए, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने काट दिया। अब जो एलिमेंट बच गया सेट बी में उसका सेट लिख दीजिए, तो बच गया 2 8। अब b माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 8, इसमें एलिमेंट हो गया यही 2 8। अब इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से काट दीजिए, इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से काट दीजिए, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से इसको काट दीजिए, तो 2 और 8, ये रहा 2 और ये रहा 8, इसको काट देंगे तो कौन कौन से एलिमेंट बच गया, 1 3 4 5 6 7 9। तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ u यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट a b c d e f g h है, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सभी सेट्स का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, हम करते हुए आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो आप लोग कर सकते हैं, पर फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले का हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट को आप माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से a के सभी एलिमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो a b c हट जाएगा यूनिवर्सल सेट में से, और उसके बाद जो एलिमेंट बच गया उनका सेट लिख देंगे। तो एलिमेंट बच गया हमारा d e f g h, तो ये हमारा a कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से आप b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट और d कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानना है, एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें और क्या करना है, और हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है सभी सेट का, जो मैं अभी एक एक करके सेट लिखूंगा उनका। तो सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट ये लिख लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट में हमारा जो एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वे सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट वो है x सच दैट x इज एन
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो सेट हमें या ये जो दो और ये जो सेट है इनका हम रोस्टर फॉर्म लिखने लगे, नहीं, ऐसे ही हम कर सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें तो या तो एक ओड होगा, ओड इवन के रेस्पेक्ट में बात करें तो, और या तो एक इवन होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें या तो ओड नंबर होंगे या तो इवन नंबर होंगे। अब हमें x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को हमें हटा देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। जब आप यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर को हटा देंगे, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को हटा देंगे, तो बच क्या जाएगा, आपके पास ओड नंबर ही बचेगा ना। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट होगा इस सेट का वो हो जाएगा x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब दूसरा वाला देखिए इसी में, अब दूसरा है हमारा x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। अब x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो मतलब ये है कि नेचुरल नंबर में से, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर ही है, तो नेचुरल नंबर में से हम ओड नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर में से जितने भी ओड नंबर होंगे उसको हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, इवन नंबर ही तो बचेगा, तो इवन नंबर का सेट। तो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी में, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें, उसके लिए स्पेस चाहिए। अब थर्ड है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। दोस्तों यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है, और हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के जितने भी मल्टीपल है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनमें से जितने भी 3 के मल्टीपल है उसको हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, वो नंबर बच जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है ना, वही नंबर बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x is not a multiple of 3, multiple of 3, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें फोर्थ पार्ट देखें, तो फोर्थ पार्ट है x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। अब नेचुरल नंबर में अगर प्राइम के रेस्पेक्ट में बात करें हम, ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें दो ही तरह के नंबर होंगे, इसमें भी एक या तो देखो लिखते हैं कुछ नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से कटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर वे नंबर जो खुद के टेबल से कटते हैं। अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो सभी नंबर है इसको छोड़ के जो नंबर बच गए उसका सेट लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट में हम। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, 4 6, उसी तरह से फिर 8 बचेगा, फिर 9 10 12 15, ये सभी नंबर बच जाएंगे, ठीक है। तो जब ये सभी नंबर बच जाएंगे तो ये सभी नंबर क्या है, ये सभी नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
जिसके फैक्टर एक से ज्यादा होते हैं, जिसके फैक्टर एक से ज्यादा होते हैं। तो देखो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। अगर आप 4 का फैक्टर करते हो तो 2 × 2 हो जाएगा। उसी तरह 6 का फैक्टर 2 × 3, तो बच क्या गया, कंपोजिट नंबर, और साथ में 1 भी बच गया। ठीक है, तो आपको 1 को नहीं छोड़ना है, 1 भी बच गया। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x is a composite number, कंपोजिट नंबर, और x इक्वल टू 1 भी होगा, और x इक्वल टू 1, तो कंपोजिट नंबर भी और 1 भी आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ये हमारा 4th नंबर था। अब इसका 5th नंबर देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों 5th है इसका, x such that x is a natural number and divisible by 3 and 5। x is a natural number and divisible by 3 and 5। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो नेचुरल नंबर में से वे नंबर हटा देने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में से वे नंबर हटा देने हैं जो 3 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर में से वे सभी नंबर हटा देंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो बच क्या जाएगा, वही नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है ना, वही नंबर बच जाएगा जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x is a natural number, natural number which is not divisible by 3 and 5। वे नंबर बचेंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था 3rd का। अब 6 वाला देखें। अब 6 पार्ट है इसका, x such that x is a perfect square। x क्या है, x परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये देखिए, ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी। ठीक है, 9, 15 ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो x such that x is not a perfect square। वही नंबर बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर है। अब चलिए 7 नंबर देखिए इसका। 7 नंबर है x such that x is a perfect cube, परफेक्ट क्यूब। अब दोस्तों जब पूरे नेचुरल नंबर में से आप परफेक्ट क्यूब को हटाएंगे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब और नॉन परफेक्ट क्यूब के रिस्पेक्ट में बात करेंगे नेचुरल नंबर को, तो जब आप नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब को हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, वही नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो x such that x is not a perfect cube। ठीक है, x क्या हो गया, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब 8 नंबर है, 8 नंबर है x such that x plus 5 equal to 8। ये 8 नंबर है। ठीक है, तो देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे इस वाले इक्वेशन को, तो ये आपको मिलेगा x plus 5 equal to 8 है, तो यानी कि x equal to 8 minus 5 यानी कि 3 मिल जाएगा। यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट है वो सिर्फ क्या है, 3 है, एक ही एलिमेंट है। तो जब नेचुरल नंबर में से 3 को हटा देंगे तो 3 को छोड़ के सभी नंबर बच जाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x belongs to natural number। ठीक है, x such that x belongs to natural number and x does not equal to 3।
x 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें से हमें 3 को माइनस करना है, हटाना है। नेचुरल नंबर में से 3 को हटाना है, तो x नेचुरल नंबर के बराबर, तो x जो है वो नेचुरल नंबर तो होगा बट 3 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा 8 नंबर है। अब 9 नंबर आइए देखते हैं। तो 9 नंबर है x सच दैट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन को फिर से आप सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करता हूं मैं इसको। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी कि 2x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2, x इक्वल टू 2 मिल गया। अब हमें करना क्या है, नेचुरल नंबर में से 2 को छोड़ देना है और बाकी सभी नंबर का सेट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट तो यही होगा ना, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में से जब 2 को हटाएंगे तो जो बच जाएगा नंबर, उसका हम सेट क्या कहें, जो बच जाएगा नंबर उसके सेट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, है ना। यानी कि 7 और 7 से ज्यादा जितने भी नंबर है उनको हमें नेचुरल नंबर में से हटाना है। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें यही करना होगा। नेचुरल नंबर में से 7 और 7 से ज्यादा जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको हमें नेचुरल नंबर में से हटा देना है। तो जब उन सबको हटा देंगे तो नेचुरल नंबर में बच क्या जाएगा, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट, इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बट एक और प्रॉपर्टी हमें लिखना होगा, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। 6 से ऊपर नहीं जाएगा, 6 से अगर ज्यादा गया तो 7 हो जाएगा और 7 इस वाले में है, ठीक है। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से इधर जितने भी नंबर है नेचुरल नंबर, 7 को इंक्लूड करके, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें से हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं। तो बच क्या जाएंगे, जब सभी कर ही देंगे तो बच क्या जाएंगे, 1 से लेकर 6 तक ही तो बचेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x की प्रॉपर्टी है वो 1 या 1 से ज्यादा और 6 या 6 से कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट इस वाले सेट का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 भी देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 is greater than 10, ये प्रॉपर्टी है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे, सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको, चलिए। यह है 2x plus 1 is greater than 10, तो 2x is also greater than 10 minus 1, तो यहां से आ जाएगा 2x is greater than 9, तो x क्या होगा, greater than 9/2। अभी 9/2 का मतलब क्या है कि ये 4.5 है, मतलब x क्या है, x जो है वो greater than है 4.5 से, यानी कि 4.5 से ज्यादा है। जितने भी नेचुरल नंबर है 4.5 से आगे का वो सभी हमें इसमें से माइनस करना है। इस सेट में जो एलिमेंट है वो क्या है, इस वाले सेट में जो एलिमेंट है वो है 5 से स्टार्ट होंगे सभी नंबर, क्योंकि 4.5 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो इससे ज्यादा जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, 5 होगा, 5 6 7 8 और सो ऑन, नेचुरल नंबर ये सभी। तो ये सभी सेट एलिमेंट जो है इस सेट में है।
अब ये सभी एलिमेंट को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, नेचुरल यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, तो बच क्या क्या जाएंगे, तो बच जाएंगे, स्पेस थोड़ा सा बना लूं मैं, तो बच जाएंगे यही एलिमेंट 1 2 3 4, इसके अलावा तो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 4.5, ठीक है, 4.5 से कम, तो 4.5 से कम जो नेचुरल नंबर है वो 4 है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, ये हमारा 11 नंबर, और ये थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलिए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट, इसमें एलिमेंट कुछ ये है, फिर सेट ए सेट बी। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। दोस्तों अगर आप इसे देखें तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। अब इस डी मॉर्गन्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है। मैंने जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताया था तो उसमें प्रॉपर्टी बताया था, तो उसमें ये चीजें मैंने डिस्कस किया था कि ये डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वेरीफाई करता हूं इसको। तो पहले तो हमें ए यूनियन बी निकालने की जरूरत होगी, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट का एक सेट, बट जो कॉमन एलिमेंट है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो सेट ए के सभी एलिमेंट 2 4 6 8, सेट बी के सभी एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 जो है कॉमन है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे, 3 5 7, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए यूनियन बी। तो मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को हटा देना है, और जो एलिमेंट बच जाए यूनिवर्सल सेट में उसका सेट लिख देना है। तो 2 को हटाना होगा, 2 को हटाना होगा इसमें से, 4 को हटाना होगा, 6 को भी, 8 को भी। अब कौन कौन से दोस्तों, अब यहाँ पे 3 5 7 लग गया, लेकिन देखो 3 को भी हटाना होगा, 3 तो इसमें भी है, 5 को भी हटाना होगा और 7 को भी हटाना होगा। अब कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 1 और 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी के जो कॉम्प्लीमेंट हो गए, इसमें एलिमेंट कौन कौन से 1 और 9 हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी, तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होगा। ये हमने LHS किया, यूं कह लीजिए कि ये हमने LHS कर रहे हैं, ये हमने अभी LHS किया। अब RHS की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा देंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, देखो 2 को हटाएंगे, 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 को हटाएंगे तो कौन कौन सा बच जाएगा, 1 3 5 7 और 9 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी के सभी एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटाना होगा। तो 2 3 5 7 हटा देंगे, 2 3 5 7 हटाने के बाद ये 2 3 5 7 हटाने के बाद कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 1 4 5 भी हटा रहे हैं ना, तो 5 भी इसमें से हटाएंगे, 6 7 को भी हटा रहे हैं तो 8 और 9। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट, तो देखो जरा कॉमन क्या मिल रहा है आपको। तो कॉमन एक तो 1 है और एक 9 है, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1, 9। देखो यहाँ पे ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। अब ये दोनों इक्वल है या नहीं है? इक्वल है, क्योंकि 1 9 और 1 9 दोनों में एलिमेंट 1 9 1 9 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारा LHS इक्वल हो गया RHS के। तो हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया। तो हमने वेरीफाई कर दिया, तो वेरीफाइड हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दोस्तों हम सेकेंड वाला देखते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले हमें A इंटरसेक्शन B चाहिए, ठीक है। A इंटरसेक्शन B चाहिए हमें। तो ये कितना हो जाएगा? A और B में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट। तो A और B में कॉमन क्या है? एक तो 2 दिख रहा है मुझे, और कोई है क्या? नहीं, और कोई भी नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगर हम A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से 2 को माइनस कर दीजिए, मतलब कि हटा दीजिए। तो जब 2 को हटा देंगे तो बच क्या जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो इन दोनों में जो सेट एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का सेट, लेकिन कॉमन एलिमेंट को हमें एक ही बार लिखना है। ध्यान होना चाहिए, अब तो काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 1 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे। 3 5 7 9 और कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? 1 तो लिख चुके हैं, 4 6, ठीक है, 7 लिख चुके हैं, 8 9 लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो 1 3 4 5 7 8 1 3, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, चलिए। 1 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ये हमारा LHS था और ये हमारा RHS था, और ये दोनों हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी के लिए हमें क्या करना है? वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो चलिए हम फर्स्ट वाले के लिए ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा, जो रेक्टेंगल शो करेगा यूनिवर्सल सेट को, और A यूनियन B है, यानी कि 2 सेट होंगे। एक ये सेट A है, दोस्तों ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया। ये हमारा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ये A और ये B। अब हमें बताया जा रहा है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का हमें ड्रॉ करना है वेन डायग्राम, ठीक है। तो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या हो जाएगा? ये वाले सभी, ये वाला पार्ट वेन डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, उसमें सीख चुके हैं A यूनियन B, ठीक है। तो ये हमारा A यूनियन B हो गया। अब ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से यानी कि इन सभी एलिमेंट को, मतलब इस रीजन में जो भी एलिमेंट है उसको हमें हटा देना है, ठीक है। इस रीजन में से जो भी एलिमेंट होंगे उसको हमें हटा देना है। तो बच क्या जाएगा? इस रीजन में जो एलिमेंट है वही बचेंगे, ठीक है। तो इधर जो इस रीजन में जो भी एलिमेंट आएंगे, ये जो मैंने येलो कलर में किया है,
ये क्या होंगे हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया है यही क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको हम हटा देंगे तो बचेगा तो यही। ठीक है, तो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए सेकेंड वाला करते हैं। तो दोस्तों ये सेकेंड नंबर है हमारा, और सेकेंड नंबर में ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। अब हमें करना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जरा देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा सेट ए है, ध्यान से समझना है थोड़ा। ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो ये सभी एलिमेंट आएंगे, इस रीजन में जितने भी एलिमेंट है ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, ये सभी आ जाएंगे इस रीजन में जो भी एलिमेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस रीजन में जितने भी एलिमेंट होंगे, इस रीजन में जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस रीजन को छोड़ के ये सभी एलिमेंट इस सब में। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इस रीजन को छोड़ के ये सभी एलिमेंट जो इन सब में है। अब दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, तो देखो इस रीजन के एलिमेंट और इस रीजन के एलिमेंट कॉमन तो है नहीं। ठीक है, इस वाले रीजन के एलिमेंट और इस वाले रीजन के एलिमेंट कॉमन तो है नहीं, तो कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोस्तों ये वाले रीजन के एलिमेंट जो इसमें है। एक और डायग्राम बना देता हूं और आपको मैं बता देता हूं। देखो इसमें देखोगे आप तो कॉमन कौन सा है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, कुछ भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो कॉमन ये वाला ही बच गया ना, है ना, यही रीजन कॉमन बच गया। तो ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हो गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। अब जरा एक बार दोनों डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को और इस वाले डायग्राम को ध्यान से जब देखोगे तो इसमें भी हमने वही लिया, ये जो येलो वाला रीजन है ये है, और इसमें जो ये वाला येलो वाला रीजन है ये। अब ये दोनों डायग्राम सेम है, और ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ा था कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड डायग्राम हो गया। अब थर्ड वाले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों थर्ड वाला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम बनाएंगे हम इसका। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये हम थर्ड वाले का बना रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन होगा। ठीक है, ये वाला रीजन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट है, ये एलिमेंट इस वाले रीजन में जो होंगे इसको हमें हटा देना है, तो बच क्या जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले सभी एलिमेंट बच जाएंगे, इतने रीजन में जो भी एलिमेंट आएंगे, इस रीजन्स में जो भी एलिमेंट आएंगे ये बच जाएंगे। ठीक है, इस रीजन में जो भी एलिमेंट आएंगे इसमें भी ये सभी बच जाएंगे। ठीक है, व्हाइट वाले को हटाकर ये सारे बच जाएंगे। तो ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो हमने रेड वाले से ड्रॉ किया है। ठीक है, जो हमने रेड वाले से ड्रॉ किया है वही वाला रीजन। तो ये हमारा हो गया। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। तो इसमें हमारा ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी है। अब हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट
इस वाले रीजन में जो भी एलिमेंट आएंगे उसको हटाकर ये सभी एलिमेंट जो बच जाएंगे, तो ये सभी एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस रीजन के सभी एलिमेंट को हटा देंगे और जो एलिमेंट बच गया उसको, तो ये वाला रीजन, ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूं, ये वाला, ये सभी रीजन। ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, ये हमारा कुछ रीजन है, ये इसको हटा के जो बच गया वो है ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको हटा के जो बच गया वो है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और हमें चाहिए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखते क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे वे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में ये सभी एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट है, ये वाले इस रीजन को छोड़ के ये सभी व्हाइट व्हाइट में जो है, और बी कॉम्प्लीमेंट में जो सभी एलिमेंट है उसका, तो बी कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़ के ये सभी पिंक वाले हैं। ठीक है। अब दोनों का हमें यूनियन लेना है, तो ये सभी यूनियन हो जाएंगे, बट जो कॉमन होता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। ठीक है। आपको ध्यान होगा कॉमन जो होता है उसको एक बार ही लिखते हैं। तो कॉमन देखो, ये वाला जो रीजन है इसमें एलिमेंट क्या है, वही कॉमन है। ठीक है। इस रीजन के जो एलिमेंट है वो तो कॉमन है नहीं, इस वाले रीजन में जो एलिमेंट है वही कॉमन है ना। तो इसका जब आप ध्यान से अगर देखें और ड्रॉ करें तो आपको ये वाला पूरा ड्रॉ मिलेगा, ये पूरा रीजन मिल जाएगा, पूरा ये वाला पूरा। सही से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, मैं सीधे लाइन खींच दे रहा हूं, ये पूरा ड्रॉ मिल जाएगा। बस आपको ना छोड़ क्या देना है, आपको छूट जाएगा ये बीच वाला। ठीक है। ये बीच वाला छूट जाएगा और ये पूरा बाकी का जो है वो ड्रॉ मिल जाएगा। तो ये इसका हमारा वेन डायग्राम हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट U be the set of all triangles in a plane। हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है इन अ प्लेन, एंड इफ A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। और जो सेट A है वो ऐसे ट्रायंगल को कंटेन करता है जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होना ही चाहिए। ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, देन व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अब ऑल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में सभी तरह के ट्रायंगल आ जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेंट ट्रायंगल, ये सभी तरह के अगर एंगल की तरफ में देखें तो, और साइड के रेस्पेक्ट में देखें तो भी सभी तरह के एंगल ट्रायंगल जो है इसमें आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। और सेट ए में बात रही कि सेट ए में एलिमेंट क्या आएंगे, तो इसमें हमसे ये बोला जा रहा है कि इफ ए जो है ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा ही। तो देखो जब हम ट्रायंगल बनाएंगे ना, जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो या तो ये तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है, ऑल 60 डिग्री, ठीक है, इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो जब तीनों ही 60 डिग्री के हैं तो देखो तीनों ही 60 डिग्री के हो गए, तो एक भी एंगल इसमें 60 डिग्री से अलग नहीं है, तीनों ही 60 डिग्री है, तो ये तो इसके एलिमेंट होंगे नहीं। मतलब कि जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सेट ए के एलिमेंट नहीं होंगे। पहला कंफर्म हुआ आपको, जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो सेट ए के एलिमेंट नहीं होंगे। अब दूसरा बात आता है कि जो एलिमेंट, मान लो अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो दूसरा वाला मान लो कि 30 का है, तो तीसरा वाला कितने का होगा, 90 और 30 120, 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो 60। तो जब ये वाला मान लो 30 का हो जाएगा तो ये वाला कितने का होगा, ये कितने का हो रहा है, 60 का हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एक एंगल 60 डिग्री का आया और दो एंगल क्या है, डिफरेंट है 60 डिग्री का।
60 डिग्री से, दो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री से डिफरेंस है। अच्छा, और भी ट्रायंगल आप बनाओगे तो ऐसा हो सकता है कि तीनों ही एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस हो। मान लो ये वाला मान लेते हैं हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला मानते हैं 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 40 70, मतलब कि ये 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही एंगल 60 डिग्री से डिफरेंस है, तो कम से कम एक होना चाहिए, और हो सकता है कि या तो जब एक भी नहीं है 60 डिग्री से तो ये तो इसमें होगा ही नहीं, जैसा कि मैंने बता दिया। और इसमें दो है, इसमें 60 डिग्री से अलग दो है, तो ये सेट ए के एलिमेंट होंगे। इसमें क्या है, तीनों ही 60 डिग्री से अलग है, तो ये भी सेट ए के एलिमेंट होंगे। लेकिन कम से कम एक, तो एक एंगल कभी भी 60 डिग्री से अलग नहीं हो सकते। ट्रायंगल में एक एंगल कभी भी 60 डिग्री से अलग नहीं हो सकते। मान लो इसको मैं 70 रखता हूं, तो यहाँ पे दूसरा जो है, दो जो एंगल है वो डिफरेंट आएगा, एक कुछ ना कुछ आना चाहिए। एक मान लो ये 70 है, जिसे मैं थोड़ा सही से बना के समझाता हूँ आपको। मान लो इस ट्रायंगल की बात करें तो मैंने बोला कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, तो ये कम से कम एक एंगल, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों 60-60 का होगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों 60-60 का होगा? कभी नहीं, ये दोनों 60-60 का होगा ही नहीं, क्योंकि ये 70 है, तो एक या तो ये दो, इसमें से एक एंगल डिफरेंस होगा। अगर इसको मैं 60 बोलता हूँ तो 70 60 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री का। तो दो एंगल हमेशा क्या होंगे 60 डिग्री से डिफरेंट होंगे। तो ये दोनों सेट जो है, ये ऐसे जो एंगल होंगे वो सेट ए के एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखो ये वाला जो एंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सभी के सभी एंगल 60 डिग्री है। अब हमें यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में ये सभी एंगल आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में सभी ट्रायंगल आ जाएंगे। अब मुझे इसमें से इसको माइनस कर देना है, तब माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यही तो बच जाएगा ऊपर वाला। तो हमारा जब ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाले तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगा सेट ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्लेन में जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे उसका सेट, ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट समझ लिया और निकाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमें बताना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये सभी को ऐसे ही बताना है, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, थोड़ा सा सोचना है हमें, ठीक है। सोचना क्या है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं और लिखते चलेंगे। ए जो है 1 2 है, यूनिवर्सल सेट को मान लीजिए 1 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एलिमेंट इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 2 3, ये सभी एलिमेंट, तो ये क्या है 1 2 3 क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अब 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब 5 कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से 5 को माइनस कर रहे हो आप, तो 5 को जब माइनस करोगे यूनिवर्सल सेट में से तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो जब आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो कॉमन क्या होगा, ए ही होगा, है ना। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन देखो कॉमन क्या है, कुछ है एलिमेंट कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है 5 होता है, ठीक है, ये 5 होता है। अब जरा ये वाला देखो, ए यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, मतलब कि 5। अब 5 इंटरसेक्शन ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 5 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चारों, ये हमने फिल कर दिया, ये हमारा चारों था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिएगा।